हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, कुछ बातें आप सबसे शेयर करनी थी, इसलिए मैं कर रही हूँ। गाइस, पता नहीं क्यों इस टाइम में मेरा चैनल भी नहीं चल पा रहा अच्छे से, कुछ भी नहीं कर पा रहा। आप सभी लगता है वीडियो नहीं देखते हैं, तो प्लीज़ गाइस वीडियो भी देखा करिए आप सभी। अगर कुछ इशू मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो आप सभी बताइए कि मैं कैसे वीडियो डालूँ। और मैं ऐसे ही वीडियो डाल रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। एक तो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरा बाबू बीमार है, अनमोल बीमार रहता है, इस तबीयत ख़राब रहती है, इसकी दवा ववा ला रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। और गाइस ये ना अनमोल 3 साल का हो गया है, मतलब तीसरे में लग गया है, अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। बहुत सारे तेल ट्राई कर लिया, सब कहते मालिश करो, पैर की मालिश वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है कि मतलब ये चल ही नहीं रहा है। और जैसे थोड़ा सा, और ये कुछ खाता पीता भी नहीं है गाइस, ना तो ये दूध पिए ना तो ये कुछ खाए। समझ ही नहीं आता इसको क्या चीज़ ऐसा खिलाएं कि ये खाए। 2 दिन खाएगा, एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, तो तीसरे दिन फिर नहीं खाएगा, फिर बीमार पड़ जाएगा। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। अब इस पता नहीं ये बुखार सा क्या निकल आया है यहाँ पे अभी तो यहाँ पे निकला था, यहाँ पर ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे निकल आया है। तो गाइस मैं क्या बताऊँ, आप सभी मतलब कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कुछ भी अच्छा मतलब कुछ भी ढंग का नहीं बता रहे हैं आप सभी। अभी तो फ़िलहाल मैं लेटी हूँ और टाइम हो रहा है 12 बज रही हैं, मतलब 1 बजने वाले हैं, अभी 1 नहीं हुआ है। आज का दिन है संडे को बच्चे भी लेट उठे थे, मैं भी लेट उठी थी। कैसे उठे थे हम 10-10 बजे। एक बार मैं उठी थी 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे उठी थी गाइस। तो फिर मैंने रोटी वोटी बना के अपने हस्बैंड के लिए रोटी वोटी बना के सब्जी बना के उनको लंच वंच पैक करके दे दिया। वो चले गए क्योंकि उनकी 4 बजे की ड्यूटी रहती है, मतलब 4 बजे जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे की ड्यूटी है कि 6 बजे की ऐसे ही है कुछ। तो वो चले जाते हैं एयरपोर्ट पे, और मैं भी फिर खाना खुना थोड़ा बहुत बना के फिर सो जाती हूँ। फिर सुबह बच्चे जब 7 बजे जाते हैं तो लंच वगैरह पैक करती हूँ। आज बच्चे स्कूल ही नहीं गए, तो फिर आज तो संडे ही था, तो फिर इसीलिए बच्चे नहीं गए, तो आज मैं फुल इंजॉय करी सोई। उसके बाद मैं फिर उठी हूँ गाइस, फिर नहाया धुला, झाड़ू पोछा, सॉरी पहले मैंने बर्तन फाड़े धुले, फिर झाड़ू पोछा किए, फिर उसके बाद में नहाया वहाया मैंने। फिर नहा वहा के फिर थोड़ा मेकअप वेकअप किया, फिर अब लेटी हूँ। क्या करूँ गाइस। गाइस प्लीज़ गाइस, 1000 कंप्लीट आप सभी करवा दीजिए। आज बड़े दिनों बाद मैंने गुत वाली चोटी बनाई है, क्योंकि मुझे बाल छोटे छोटे हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते अपनी गुत वाली चोटी। आप सभी को कैसे लग रही हूँ आप सभी ज़रूर बताइएगा। वैसे अच्छी नहीं लगती, लोग कहते हैं। गाइस इसमें बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, क्या मैं आपको हमेशा शेयर करके क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, पता नहीं गाइस। जो इंसान करता है उसी को लोग कहते हैं कि निकल जाओ घर से, चले जाओ घर से। और जो इंसान कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं देता, उसे लोग कहते हैं कि रहो। तो गाइस मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा, देखिए गाइस चूहे आ गए। गाइस इतने चूहे हैं ना दिल्ली में कि मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकती। ये चूहे बहुत परेशान करते हैं गाइस। कुछ इनको दवाई रख देती हूँ तो फिर ये मर जाते, फिर अच्छा नहीं लगता, खुद को बुरा लगता है। देखिए यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है फेस पे। अनमोल जी इधर सो रहे हैं, ये रहे अनमोल सो रहे हैं, अभी जग जाएंगे। बस 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 परी टीना रहने दे। तो अनमोल को कैमरा वैमरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वीडियो वगैरह बनाओ तो ये रोने लगता है, इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए सो रहा है तभी बना रही हूँ। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या बताऊँ आप सभी हेल्प, मतलब इतनी हेल्प कर दीजिए कि मेरे 1000 कंप्लीट हो जाएं जल्दी से जल्दी। 2 साल होने को आया और अभी भी मेरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं मैं वीडियो अच्छी नहीं डालती कि क्या नहीं डालती। और गाइस कोई भी लोग हुए जो अच्छे, मतलब अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, कहेंगे नंबर ले लो, बात करो, फलाना करो, ढिमीका करो, मतलब ये कहते बात करो, मैं ये मोनोटाइज करवा दूंगा चैनल
बढ़िया से करवा दूंगा, फलाना ढिमीका करते रहते हैं। और गाइस जब बात करो तो उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। और सो मैं सीधी बात गाइस कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं तो कहीं जा नहीं पाती हूँ, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, अकेली। और मेरे हस्बैंड का तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। वो मतलब इतना मतलब वो नहीं करती हैं, मतलब उनको अपने काम से फुर्सत ही नहीं रहती, वो जाते वाते ही नहीं है। तो गाइस मैं ही रहती हूँ, तो मैं बच्चे लेके कहाँ जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ बस। तो जो भी है बड़े यूट्यूबर को तो नहीं बता सकती, जो भी आप सभी देखते हैं, आप सब पे भरोसा है, आप सभी मुझे ज़रूर निकालेंगे वहाँ तक। गाइस कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं विशेष चाहिए मुझे, कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। बस मैं कहीं से ही सोचती हूँ कि बस मैं अपना घर बनवा लूँ, बस घर बनवा के मैं अपना रहूँ। मेरा मतलब गाइस यहाँ दिल्ली में मतलब पता नहीं कितना है गज वज, ये सब मुझे नहीं पता है। जो यहाँ पे जिसमें हम रह रहे हैं ये प्लॉट के बारे में मुझे गज वज नहीं पता है, कितना गज है कितना गज नहीं है। तो ये है मेरी सासू माँ के नाम पे। तो ये तो हमेशा मुझे धमकी देती रहती है कि निकल जाओ मेरे घर से, जाओ यहाँ से, दहेज लेके नहीं आई हो, ये करके नहीं आई हो, वो करके नहीं आई हो। तो मतलब बोलती रहती हैं कि लड़ाई झगड़ा होती है, जब मैं कुछ बोल देती हूँ ना तो फिर बोलती रहती हैं कि तुम कुछ लेके नहीं आई हो, तुम अपने घर जाओ, जाओ जहाँ किराए पे जाओ, जहाँ मन की वहाँ जाओ, फलाना जाओ ढिमीका जाओ। तो गाइस पहले नंबर तो इनका छोटा वाला इनका जो इनका छोटा वाला लड़का था मेरी सासू माँ का, मतलब जो देवर था मेरा, उसने तो पहले गाइस बिग कैश में खेलने के लिए पैसे मेरे हस्बैंड के अकाउंट से निकाल लिए थे। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए की बजट बना दिया। हम पहुंच गए कर्जे में। फिर हमने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, उसमें वैसे भी काफ़ी पैसे लेके खेल लिया, मतलब 50-60 हज़ार रुपये उसमें से भी लेके खेल लिया, क्योंकि 2 बार 50-50 हज़ार रुपये भरे गए थे क्रेडिट कार्ड में भी। तो इनका लड़का लेके खेल लिया, तो खेला था। तो गाइस जब ये बताइए, जब आपका लड़का मतलब गलत नहीं था, मानो कि जैसे कहते हैं, हम बोलते हैं कि इतना पैसा लिया, कि उतना पैसा लिया है, जो आपका लड़का इतना साहूकार था, इतना अच्छा था, तो आपने अकाउंट क्यों नहीं चेक करवाया अपने लड़के का? अपने लड़के का अकाउंट चेक करवाती। हम जब उसने पैसा लिया था मेरे हस्बैंड पे, तो मतलब फ़ोन के ज़रिए लिया था, ओटीपी मेरे फ़ोन में आता था। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे ओटीपी वगैरह नहीं पता था। तो ये मतलब लेके निकालता रहता था, ओटीपी आता, बस अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेता था पैसे वगैरह वगैरह, किसी को पता ही नहीं लगती थी। और उसको करने के बाद में फिर डिलीट कर देता था, जबकि मेरे हस्बैंड खुद ही उसको पिन नंबर सब कुछ बता रखे थे, मुझे नहीं बताए थे। भगवान की कसम मुझे नहीं बताए थे इस बारे में, क्योंकि मुझे कभी एटीएम फेटीएम चलाना ही नहीं आता है और मैं नहीं चलाती हूँ। तो उसको बता रखे थे। तब जब वही लूट खाया, और जब तुम मानो कि जब पकड़ा गया, सब कुछ हुआ ऐसा, तो तुम अपने लड़के पे, जो तुम्हारे लड़के पे हम उंगली उठा रहे हैं कि तुम्हारा लड़का ऐसा किया है, और तुम्हें अपने लड़के पे ज़्यादा भरोसा है कि ये सब कुछ तुम मतलब मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि तुम भी खेले हो। ये नहीं कहूँगी सर कि नहीं खेले हैं, वो सट्टा खेले हैं, बिग कैश खेले हैं, लेकिन गाइस वो इतना खेले हैं कि मतलब थोड़ा ही खेले हैं, कि मैं निरानिर यही नहीं कहूँगी कि नहीं खेले हैं, खेले हैं, वो भी खेले हैं, लेकिन इतना नहीं खेले हैं कि मतलब किसी का बैंक लूट लिए, कि मुझे क्रेडिट कार्ड की वजह से, कि काय की वजह से, सब चीज़ की वजह से दिक्कतें आई, इस चीज़ के लिए नहीं खेले हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा तो ये छोटा वाला मेरा देवर लिया था, इसने खेला था। और अकाउंट में हमारी सैलरी आती थी, वो भी खेल लेता था। मेरे हस्बैंड की सैलरी आती थी 20-22 हज़ार रुपये आती थी, 20, हाँ 20 लगा लो या 22 लगा लो, ऐसे आती थी सैलरी। तो गाइस ये सब मतलब लेके खेलता था, ले लेता था, खेल लेता था। हम सोचे हमारी सैलरी नहीं आई, होल्ड हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लोन वगैरह हमारे हस्बैंड के नाम पे ले लिया था, सब कुछ नीरा फीरा पता नहीं कौन कौन से ऐप थे, सबसे ले रखा था, उस सबसे सारा कुछ ले रखा था। अगर तुम्हारा लड़का है, तुम्हें पता था कि तुम्हारा लड़का इतना साहूकार है, नहीं लिया तुम्हारा लड़का। तो हमने जब कहा कि चलो एफआईआर करो, ये फलाना करो, ढिमीका करो, तो तुम क्यों नहीं गई? करना चाहिए था ना, चलना चाहिए था ना। और मेरे ससुर बोले मैं चलूँगा बैंक में, पूछूंगा कि मतलब कैसे क्या हुआ, किससे कैसे दीपक पैसे निकाल लिया। तो गाइस जब सच्चाई जब
जो तुम जान गए थे कि हमारे लड़के के ऊपर सभी उंगली उठा रही हैं। तो गाइस आप तो जाना चाहिए था ना कि अकाउंट वहाँ पर चेक करवाते कि हाँ मेरे लड़के का नाम सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तब तो तुम गए नहीं चेक करवाने। ना हमने FIR किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने FIR नहीं किया, कहा मेरा भाई है, जैसा भी है ठीक है, जो भी है। उन्होंने लड़ाई झगड़े में ये तो हो करा, तो उन्होंने फिर ऐसा हुआ तो फिर FIR वगैरह नहीं हुआ। तो गाइस कोई आ गया था इसीलिए मैंने वीडियो रोक दी थी। तो गाइस मैंने FIR वगैरह नहीं हुआ था। तो ये कहती हैं कि सब कुछ मेरे लड़के पे ही कर्जा लदा दिए तुम सभी। तो जिसमें से गाइस ये मुझे दी हैं 50,000 रुपये, एक बार दी हैं 10,000 रुपये, हाँ एक बार दी हैं 10,000 रुपये, और एक बार दी हैं 6,000, और एक बार दी हैं, हमने एक बार खुद से इनसे लिया था, मतलब जब हमारा क्रेडिट कार्ड में से पैसे निकाल लिया था इनका लड़का, तो भरने के लिए मतलब फ़ोन आने लगे थे, पुलिस वगैरह का केस होने लगा था, तो हमने इनसे उधार, मतलब हमने कहा था कि मैं 50,000 दिला दूँ, 50,000 कि 40,000, 40,000 दिलाए थे। तो गाइस इन्होंने, मेरे मतलब जो ससुर हैं, उन्होंने 40,000 रुपये हमें दिए थे उधार के दौर पे। ये बोला था कि किसी और का, हमने किसी और से ब्याज पे पैसे लाए हैं, जबकि ब्याज का पैसा ही नहीं का था, मतलब इन्हीं ये खुद से ही दिए थे। और हम सबसे बोले कि मतलब पैसे किसी और से लाए हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है जो भी है। तो धीरे धीरे हम उसका पैसा नहीं भरने लगे, मतलब ब्याज नहीं भर पाए। जब हमारे ऊपर लोड ज़्यादा आ गया तो हम ब्याज नहीं भरी, तो हम इनको ब्याज नहीं देते थे जो हमने उधार लिया था। तो गाइस चाहे हम उसमें काट लें या हम खुद तुम्हें दे दें, बात तो एक ही पड़ रही है। तो ये कहती हैं कि मेरे लड़के के ऊपर सभी मतलब धब्बा लगा दिए, सभी वो कर लिए। तो गाइस जो तुम्हारा इतना लड़का अच्छा था, इतना शाहूकार था, तो उसे चोरी क्यों करने की क्या ज़रूरत थी? तुम चलती FIR करती कि हाँ मेरे लड़के को सभी मतलब बदनाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तुम तो गई नहीं। अब तुम कहती हो कि जब लड़ाई झगड़ा होती है, जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें ब्याज जगह जगह भरना पड़ता है, ये भरना पड़ता है। तो गाइस इतनी महंगाई में अगर 40,000, 22,000 रुपये आपकी सैलरी है, तो हम 5 फैमिली तो हम खुद ही हैं, खाने पीने वाली। ऊपर से हमारा एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है हमारा, वो तो वैसे जल्दी से कुछ यहाँ तक ये हो जाता है कभी कभी कि हम दवाई तक नहीं ले पाते हैं, उसके लिए कुछ भी ढंग से नहीं करवा पाते हैं। तो हम एक जगह ब्याज भरते हैं 3,000 रुपये ब्याज भरते हैं। पहले तो बहुत भरते थे, अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया जब से हमने इनसे पैसे ले लिए, थोड़े थोड़े तो भरना पड़ता। और एक जगह है यहाँ पे, एक जगह है बगल में, मतलब 1 लाख रुपये होंगे, 1 लाख। और एक जगह है 50-60 हज़ार रुपये, वहाँ पे भी मतलब लाख रुपए हैं, लेकिन सोसाइटी कमेटी डाल रखे थे जो भी वगैरह वगैरह, वो भी हम मतलब पाएंगे 3 साल 4 साल जो भी भरे हैं, तो वो भी कट पिटा के मतलब हमें मिलेगा कुछ भी नहीं गाइस, उल्टा और भरना पड़ेगा 30-40 हज़ार रुपये हमें अपनी जेब से। तो गाइस जो राजस्थान वाला प्लॉट था हमारा, वो भी हमारा कागज़ उन्हीं के पास रखा हुआ है, तो हमें उसे छुड़वाने के लिए हमें पैसा देना पड़ेगा गाइस अगले महीने तक। मतलब हिसाब करेंगे वो, मतलब कि हिसाब करेंगे वही, मतलब होली तक, होली के महीने में हिसाब करेंगे। तो गाइस हमें तो कहीं से भी ला के देना पड़ेगा, अगर गाइस हम देंगे नहीं तो हमारे तो प्लॉट का कागज़ चला जाएगा। तो गाइस कहती हैं कि, तो हमें वही बात कहते हैं कि हमारे घर से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जो लड़ाई झगड़ा होती है, जो हम बोल देते हैं कि तुम्हारे लड़के की वजह से हमें इतना परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो कहते हैं, हम एक उल्टा कहते हैं कि तुम निकल जाओ घर से, तुम दहेज में लाई क्या हो? तो एक बार बताओ, हम दहेज में कुछ नहीं लाए हैं, मानी कि दहेज में मैं कुछ नहीं लाई हूँ, तो तुम क्या दहेज में जो सासू या जो सास होती हैं, ये जो कहती हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, तो क्या ये मतलब अपने घर से लेके आई रहती हैं प्लॉट वगैरह? और कह रही उल्टा, और कहती हैं कि छोटा लड़का कमाएगा मेरा, तो उसमें तुम्हारा सबका हिस्सा नहीं है। चलो माना हिस्सा नहीं है हमारा, हम मान लिए कि हिस्सा नहीं है हमारा उसमें। तो गाइस तो मेरे हिसाब से जो बड़ा लड़का कमाए,
उसमें छोटे का हिस्सा नहीं लगना चाहिए? क्यों लगे? नहीं लगना चाहिए। जब छोटे को अपना पैसा प्यारा है तो बड़े को अपना पैसा प्यारा नहीं है? उसको भी तो नहीं लगाना चाहिए हिस्सा? तो वो कमाएगा तो मेरे हस्बैंड का हिस्सा नहीं लगेगा। और मेरे हस्बैंड जो बनवा दिए हैं इतना बड़ा ये प्लाट, मतलब ये नहीं कहूँगी कि अकेले लिए हैं, ये तीनों लोग मतलब ससुर सास और मेरे हस्बैंड तीनों मिलके काम करके लिए हैं प्लॉट। तो इसमें हमारा हिस्सा नहीं लगेगा, इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, इस ये हमें नहीं मिलेगा। और हमारा हिस्सा नहीं लगेगा और हम जो कमा के बनाएंगे उसमें इनके छोटे लड़के का, वो लूटने वाले लड़के का हिस्सा लग जाएगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कहीं का इंसाफ नहीं हुआ ना। हमने तो तुम्हारा बैंक नहीं लूटा, हमने तो तुम्हारा बैंक नहीं लूटा कि हमने, हमारे हस्बैंड ने तुम्हारा बैंक लूट लिया कि तुम्हारे आदमी का लूट लिया बैंक। तुम्हारे लड़का लूटा तो तुम्हारे लड़के पे बात उठती है तो तुम झरने से कह देते हो निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें हैं, इसीलिए गाइस मैं सोचती हूँ कि मेरा खुद का घर बन जाए और मैं खुद आराम से कहीं सुकून से रहूँ। और गाइस मैं सोचती हूँ कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि वहाँ ले लूँ अयोध्या की तरफ, क्योंकि मैं अयोध्या से ही बिलोंग करती हूँ। तो मैं अयोध्या की तरफ सोचती हूँ कि लेने के लिए कि मैं अपना वहीं घर वर बनवा के रहूँ आराम से, जो भी है। और ये मेरे हस्बैंड हैं सुल्तानपुर से, लेकिन गाइस मैं सोचती हूँ बहुत दूर। गाइस यहाँ तो लोग कहते हैं कि सौतेले गद्दारी करते हैं, लेकिन ये तो सगा होके गद्दारी कर गया। और उल्टा मेरे हस्बैंड इसको उल्टा और एयरपोर्ट में लगवा दिया काम करने के लिए। तो वही मैं बोल देती हूँ गाइस कि जिसको अंदर बंद कराना चाहिए था उसको तुमने ले जाके चांद पे बिठा दिया। तो गाइस मैंने कौन सा गलत कहा? अगर मैंने गलत कहा है तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैं गलत बोल रही हूँ कि क्या बोल रही हूँ। और इससे ज़्यादा मैं उसको क्या बताऊँ। इंसान को ना सच बड़ा कड़वा होता है, जो सच बोलते तो बहुत बुरा लगता है लोगों को। इसीलिए शायद मैं लोगों को बुरी लगती हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती। हम निकल जाएं, हम चले जाएं तो ये खुश हो जाए तीनों लोग, मेरे ससुर भी खुश हो जाएं, मेरी सास भी खुश हो जाएं, और जो एक मेरा देवर है चहीता वो भी खुश हो जाए, सब खुश हो जाए। तो बाय बाय गाइस, इसी ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है। बाय बाय गाइस। अगर मैंने गलत बोला है या सही बोला है आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।